हमारे इस्लाम धर्म का एक हिस्सा है और इसमें आपसी सौहार्द बना रहे, प्यार प्रेम बना रहे और अपना जो देश है जो मल्टी कल्चरल है, जो सारे धर्मों से मिलकर के बना है देश, तो इसमें अनुष्ठानों में ख़ास तौर पर पर्व त्योहारों में एक दूसरे को बुलाना, साथ बैठना, उनका सम्मान करना, ये हमारी आदत में शुमार है। तो उसी क्रम में पूरे बिहार और पूरे देश और पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और जब इफ्तार करते हैं तो सबके साथ करते हैं। सबके साथ खाने और पीने से एक प्रेम भी बढ़ता है, एक नियम के तहत हम लोग उस पर आते हैं, उसके बाद फिर नमाज होती है, फिर आप लोगों से बात हो रही है। तो बहुत ही पायस महीना है। आज रूमी भाई ने, हमारे मौसेरे भाई हैं, उन्होंने बुलाया। मैं अपने गांव काबुल में था, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोगों से मिलूं। जितना लोगों से मिलूंगा, जितनी अच्छी बातें रखी जाएगी, प्रेम उतना ही फैलेगा। जोड़ने की बात की जाए, तोड़ने की बात ना की जाए। तो जोड़ है एक तरह का, प्यार का जोड़, उसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। रमज़ान कहीं ना कहीं ये सर राजनीतिक मुद्दा बना जा रहा है। रमज़ान में दावतों का सिलसिला रहता है। अब राजनीतिक पार्टियां दावतें देती हैं और सब लोग जाते हैं। तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे सर अभी। ये सिलसिला, वही तो बता रहे हैं कि ये सिलसिला हर जगह बहुत पुराना है। पहले क्या था, जैसे हम अपने गांव में, मेरा जो गांव है, वहाँ हम लोग दूरा पर बैठते थे इफ्तार के समय। कोई राहगीर भी आ जाए, सामने के पड़ोसी हमारे जो भाई थे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोग बुलाते थे, आइए साथ हम लोग नाश्ता करते हैं, इफ्तार करते हैं। तो ये परंपरा बड़े पैमाने पर अपने देश में रही है। अब वो परंपरा बड़े पैमाने पे शहर में, बाज़ार में, राजनीतिक गलियारों में भी चला गया। अब अपने अपने तौर पर इसकी व्याख्या लोग करते हैं। मेरे लिए ये व्याख्या है कि जोड़ने का समय है, धर्म जोड़ता है, एक डिसिप्लिन लाता है, हम उसको उसी प्रकार से देखते हैं। सर, अंतिम सवाल है सर, विधानसभा में बहुत चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार जी जो है राष्ट्रगान पे आप लोग कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वह सही है या गलत है सर? जनता को थोड़ा बता दीजिए। व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा डिफरेंट है जी सर। मेरे लिए जो सरकार है उसकी पॉलिसीज़ अगर वो एंटी पीपल्स पॉलिसी है, जनता के पक्ष की पॉलिसी नहीं है, भाजपा अलायंस की, मैं उसकी पुरजोर मुखालफत करता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं टीका टिप्पणी कम करता हूँ, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी करूँगा। रमज़ान जिस तरह से इफ्तार का आयोजन हुआ है, इसे ईद को जोड़कर देखा जाता है। ईद का क्या कुछ संदेश? ईद का मतलब होता है खुशी जी। ईद जैसे शब्द है ना, ईद का मतलब है खुशी, प्रसन्नता। जब आप 29-30 दिन का उपवास करते हैं, एक नियम कानून की तरह चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, भाव आपका अच्छा होता है, फिर जब उपवास तोड़ते हैं तो खुशी आती है कि चलो इसको सब लोग मिलकर मनाया जाए। ईद हम लोग सब मिलकर मनाते हैं, उसमें भी नमाज़ पढ़ी जाती है। नमाज़ पढ़ करके भगवान का, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमको मौका। सर, बिहार में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? छोटे भाई की भूमिका रहेगी या बड़े भाई की भूमिका रहेगी? कितनी सीटें आप इस बार सर बिहार में लेंगे? अलायंस की राजनीति में छोटे भाई और बड़े भाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो हम सब लोग मिलकर चुनाव और ये जो चुनौती है उसका सामना कर रहे हैं, तो इस चुनौती में कोई छोटे भाई और बड़े भाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब एक दूसरे की ज़रूरत है। सुतारा में ही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर देवीपुर कुरसेला समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा में ही मिशन स्कूल से जुड़ें। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से
कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।